नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के पार्ट 4 में। अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने बिजनेस एक्सेस लेयर को कवर किया था। आज के इस पार्ट 4 में हम एपीआई लेयर पे बात करेंगे और हम देखेंगे कि एपीआई लेयर क्या होता है, उसमें हम डिफरेंट एंड पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो हम पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें हम बिजनेस लेयर पे वर्क किए थे। ये हमारा बिजनेस लेयर था बेसिकली, यूजर बिजनेस। हम इस वीडियो में हम एपीआई लेयर पे वर्क करेंगे और हम जानेंगे कि कैसे हम एपीआई लेयर का एंड पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था जो कि हमने पहले क्रिएट किया था, सबसे पहले वाले वीडियो में, जो कि हमारा डेमो टेस्ट एपीआई था। तो इसके अंदर हम पहले जाएंगे और यहाँ पे हमारे कंट्रोलर्स है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोलर नाम का एक फोल्डर होगा। अगर नहीं होगा तो आप कंट्रोलर नाम का फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा, कंट्रोलर्स बेसिकली। तो इस नाम के एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा और उसके अंदर जब उस पर राइट क्लिक करिएगा। करने के बाद हम एक कंट्रोलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कंट्रोलर पे। कंट्रोलर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम एक एम्प्टी कंट्रोलर ऐड लेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऐड। और यहाँ पे हम एपीआई चूँकि क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए हम एपीआई एम्प्टी कंट्रोलर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अपना कंट्रोलर का नाम दे देंगे। तो ये हमारा कंट्रोलर का नाम होगा, हम देंगे यूजर कंट्रोलर एंड हम इस पर क्लिक करेंगे ऐड। ये हमें एक यहाँ पे देखेंगे कि ये कंट्रोलर क्रिएट करके हमें दे दिया है, जो कि कंट्रोलर बेस से इनहेरिट होता है। और यहाँ पे ये इस कंट्रोलर का क्या रूट होगा वो रूट हमें बना के दे दिया है। एक कंट्रोलर को एज ए मार्क कर दिया है कि ये कंट्रोलर जो होगा ये वो एपीआई टाइप का कंट्रोलर है। तो ये हमारा कंट्रोलर हो गया। अब हम पहले ही जैसे हमने पहले बात किया था कि जो हमारा बिजनेस लेयर होता है उसको हम कंट्रोलर लेवल पे यूज करते हैं, कंट्रोलर लेयर पे। तो हम वहाँ पे उस बिजनेस लेयर को पहले इंजेक्ट करेंगे अपने कंट्रोलर में। तो हम यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे अपना आई यूजर, जो हमारा यूजर बिजनेस जो था उसको हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, यूजर बिजनेस को। और इस यूजर बिजनेस का भी एक क्रिएट असाइन प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे गेट टाइप का जो प्रॉपर्टी होगा ये हमारा क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, यूजर बिजनेस यूजर बिजनेस। अब यहाँ पे हम एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे। एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट बेसिकली जो हमारा एपीआई होता है, कि जो हम ऐड का एपीआई होगा या जो गेट का एपीआई होगा, तो वो हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं। तो हम यहाँ पे एंड पॉइंट्स क्रिएट करेंगे। तो हमारा जो ऐड यूजर होगा वो हमारे पोस्ट टाइप का होगा। पोस्ट टाइप जो हमारा एचटीटीपी मेथड है, जो पोस्ट मेथड है, उसके थ्रू हम उसमें हम जैसे बॉडी वगैरह पास कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बॉडी होगा, वो हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो ये हमारा, हम इस मेथड को हम एज एच टी टी पी पोस्ट डिक्लेयर करते हैं। तो हम एज एच टी टी पी पोस्ट बनाते हैं। इसका रूट नेम जो देते हैं हम ऐड यूजर, और यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक एसिंक, क्योंकि हम एसिंक्रोनस सारे टास्क बना रहे हैं। तो एसिंक्रोनस टास्क, और इसका रिटर्न टाइप होगा आई एक्शन रिजल्ट। और यहाँ पे नाम देंगे ऐड यूजर। और इसके अंदर जो पैरम्स होगा, जो रिक्वेस्ट बॉडी होगा, जो जब हम एपीआई को कॉल करेंगे तो हम कुछ यूज़र को ऐड करने के लिए हम उसमें पास करेंगे, यूज़र की डिटेल्स पास करेंगे। जिस यूज़र का डिटेल्स हमें ऐड करना है तो वो हम बॉडी में पास करेंगे और वो हमारा यूज़र मॉडल के अंदर एक्सेप्ट होगा। तो वो हम यहाँ पे यूज़र दे दिए। ये जो नाम है वो आप यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं। जो एपीआई का जो रूट, जो एपीआई का एंड पॉइंट का जो नाम होगा वो ये डिफाइन करेगा कि। तो यहाँ पे हमने ऐड यूजर दे दिया है, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ पे हम पहले वैर रेस्पॉन्स इक्वल टू हम लिखते हैं अवेट यूजर बिजनेस डॉट ऐड यूजर, और यूजर को हम कॉल कर लेंगे। यूजर एज ए पैरामीटर हम पास कर देंगे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ़ अगर रिस्पॉन्स जो है, जो बिजनेस लेयर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो अगर सक्सेस होता है, तो सक्सेस होता है तो हम रिटर्न ओके कर देंगे। ओके मीन्स ओके, रिस्पॉन्स कोड होता है जो 200 होता है, मीन्स कि हमारा डेटा सक्सेस हो चुका है। तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट मैसेज हम यहाँ रिटर्न कर देंगे कि हमारा सक्सेस हो चुका है। अगर ये फेल होता है यहाँ से तो हम रिटर्न बैड रिक्वेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम दे देंगे रिस्पॉन्स एरर। हम यहाँ पे एरर को रिटर्न करा देंगे। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा ऐड यूजर का एंड पॉइंट हो गया। अब इसी तरह का हम दूसरा एंड पॉइंट बनाएंगे जो कि हमारा गेट
यूजर के लिए होगा, तो हम इसको एच टी टी पी एज ए गेट इस पे मेथड ऐड करेंगे, जो एच टी टी पी गेट मेथड है। एडवर्ब बेसिकली ये जो होता है, सो एच टी टी पी गेट हो गया, एंड इसको हम रूट देंगे। रूट नेम क्या होगा इसका, सो इसमें है रूट हमारा है, इसको हम दे देंगे गेट ऑल यूजर्स, यहाँ देंगे पब्लिक एसिंक टास्क आई एक्शन रिजल्ट, इसको भी हम करेंगे रिटर्न टाइप एंड गेट यूजर्स। और चूंकि इसमें हम कोई रिक्वेस्ट बॉडी नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें कुछ एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यूजर जो इसका एंड पॉइंट होगा वो नॉर्मली गेट ऑल यूजर्स होगा, जिस एपीआई एंड पॉइंट को जो हम हिट करेंगे तो हमें सारे यूजर्स का जो भी हमारे टेबल्स में ऐड हुए होंगे वो सारे हमें रिटर्न करके दे देगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं where response इक्वल टू await यूजर बिजनेस डॉट गेट यूजर। आप चेक करेंगे इफ़ रिस्पॉन्स अगर ओके मिलता है यहाँ से हमें, तो हमें यहाँ से यूजर का लिस्ट रिटर्न करा देना है, तो रिटर्न ओके एंड रिस्पॉन्स डॉट यूजर्स। और अगर यूजर्स नहीं मिलता है यहाँ से हमें, तो एल्स नहीं मिलता है तो रिटर्न हम बैड रिक्वेस्ट कर देंगे, और इस बैड रिक्वेस्ट में हम कोई भी यूजर्स को नहीं देंगे, तो हम यहाँ पे एम्प्टी एरे एक रिटर्न करा देंगे यहाँ से हम। या आप यहाँ पे जो मैसेज होगा बेसिकली रिस्पॉन्स डॉट एरर जो होगा हमारा, उसको हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे। अगला जो एपीआई हमारा एंड पॉइंट होगा वो गेट यूजर बाई आईडी है, जो कि हम यूजर आईडी पास करेंगे और यूजर का डिटेल्स हम गेट करेंगे। तो उसके लिए हम एपीआई जो बनाएंगे वो हमारा वो भी गेट टाइप का ही होगा। तो हम http गेट डाल दिए, ऐड कर दिया, यहाँ पे रूट हमने दे दिया, रूट हमने दिया इसको गेट यूजर बाय आईडी, एंड इसके अंदर हम यूजर आईडी पास करेंगे, तो यूजर आईडी ये हमने रूट बना दिया और रूट का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हम देंगे पब्लिक एसिंक टास्क एक्शन रिजल्ट एंड गेट यूजर बाय आईडी एंड इंट यूजर आईडी। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब ये हम रूट के अंदर जब हम डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू, तो जिसमें हम यूजर आईडी पास करेंगे तो ये नेम ए और ए दोनों सेम होना चाहिए एंड केस सेंसिटिव होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा जब भी करिएगा। तो अब हम भैर रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट यूजर बिजनेस डॉट गेट यूजर बाई आईडी। अभी हम चेक करेंगे इफ़ रिस्पॉन्स अगर सक्सेस मिलता है हमें, तो हम यूज़र का डिटेल रिटर्न करा देंगे, तो रिटर्न ओके एंड यूजर आईडी सॉरी रिस्पॉन्स डॉट यूजर होगा यहाँ पे रिटर्न। और अगर नहीं मिलता है तो एल्स में हम रिटर्न करेंगे बैड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट एरर को। तो ये हमारे तीनों एंड पॉइंट बन चुके हैं यहाँ पे, जो कि हमारा ऐड यूजर का होगा, गेट यूजर का होगा और गेट यूजर बाय आईडी का होगा। तो हम चेक करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है, जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने जो रिपोजिटरी लेयर और बिजनेस लेयर जो हमने क्रिएट किए थे, उसके सर्विसेज जो जो भी हमने क्रिएट किए थे उसको पहले हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। तो हमें उस सर्विस को पहले हम ऐड कर लेंगे, तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड स्कोप। ये बेसिकली क्या होता है कि डेटाबेस का एक लाइफ साइकिल होता है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करते हैं किसी भी सर्विस का, हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका एक लाइफ साइकिल होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो कब से कब तक रहेगा और कब उसको डिस्पोज हो जाएगा उसका ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हमारे पास तीन मेथड्स यहाँ होते हैं, जो जेनेरिक मेथड्स हैं, ऐड स्कोप, ऐड सिंगलटन एंड ऐड ट्रांजिएंट। तो इसके बारे में हम देखेंगे आगे के वीडियो में। तो अभी हम यूज करते हैं ऐड स्कोप को। सो हम आई यूजर रिपोजिटरी एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है हमारा रिपोजिटरी।
सो हम यहाँ पे आई यूजर रिपोजिटरी को सर्विस को एज ए स्कोप ऐड कर लेंगे। दूसरा जो हमने सर्विस क्रिएट किया था वो हमने बिजनेस लेयर के लिए किया था, तो हम उसको भी ऐड कर लेंगे यहाँ पे। ऐड स्कोप आई बिजनेस, एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हमारा क्लास था वो बिजनेस क्लास था, तो हम उसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दोनों सर्विसेज को ऐड कर लिए हैं, जो भी हमारे रिपोजिटरी के लिए बनाया था और जो हमने बिजनेस के लिए बनाया था उसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं। सो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, HTTPS जो था यहाँ पे IS एक्सप्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे, एंड इसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें हमारा API रन कर जाएगा और ये हमें एक UI क्रिएट होगा, बेसिकली ब्राउज़र पे ओपन होगा जहाँ पे एक स्वैगर UI क्रिएट होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे सारे एंड पॉइंट्स लिस्टेड होंगे। तो ये हमारा API रन हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर हमने 3 एंड पॉइंट्स क्रिएट किए थे। पहला हमारा ऐड यूजर था, दूसरा हमारा गेट यूजर था और तीसरा हमारा गेट यूजर बाई आईडी था। और ये स्कीमा है, स्कीमा बेसिकली जितने भी आप मॉडल्स क्रिएट करेंगे वो सारे मॉडल्स इसके अंदर आएंगे जो हमारे किसी न किसी एंड पॉइंट के अंदर यूज हो चुके होंगे, वो हमारे यहाँ पे स्कीमा के तौर पे यहाँ पे दिखते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यूजर मॉडल जो हमारा स्कीमा था उसको हमने ऐड यूजर के अंदर यूज कर रखा था, तो इसलिए वो आया है। या किसी एपीआई के अंदर उसका रिटर्न्स भी होगा तो भी उसके अंदर स्कीमा के अंदर आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब चलिए हम टेस्ट करते हैं ऐड यूजर को। तो हम एक यहाँ पे ट्राई आउट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम यूजर आईडी हमारे पास स्टार्टिंग में कुछ होगा नहीं तो हम उसमें कुछ नहीं पास करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम में हमने दे दिया सुशील, दूसरे में हमने दे दिया कुमार, और ये हमारा एड्रेस हो गया न्यू दिल्ली। इसको जो हम क्लिक करेंगे एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली मैसेज आया है, यूज़र हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। हमने एक और यूज़र हम क्रिएट कर लेते हैं, रोहन। एग्जीक्यूट हमने किया, ये यहाँ एक क्रिएट हो गया। तो हमने 2 यूज़र अभी क्रिएट कर लिया है। अब हम दूसरे एपीआई को चेक करते हैं जो कि हमारा गेट ऑल यूज़र था। इस एपीआई का काम था कि हमें सारे यूज़र जितने भी हमने अभी यूज़र क्रिएट किए हैं वो सारे यूज़र्स ये हमें रिटर्न करके देगा। तो हम ट्राई आउट पे करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि हमें 200 रिस्पॉन्स आया है और इसके अंदर हमें सारे एपीआई क्रिएट होकर मिल चुके हैं, जैसे यूज़र ID 1, यूज़र ID 2। सो 2 हमने यूज़र क्रिएट किए थे तो 2 यूज़र हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम यूज़र ID 1, तो हम एक यूज़र का अगर डिटेल देखना है मुझे तो हम इस एपीआई का यूज करेंगे। और यहाँ पे जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ट्राई आउट करेंगे और इस पर जब हम यूज़र आईडी देंगे और एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला यूज़र ID 1 का रिटर्न करके दिया है। अगर हम यहाँ पे यूज़र ID 2 देंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें यूज़र ID 2 का रिटर्न करके दिया। तो ये हमने 3 जो एंड पॉइंट क्रिएट किए। पहला हमारा गेट ऐड यूज़र का, सेकंड हमारा जो था गेट ऑल यूज़र्स का लिए था ये हम एपीआई, और तीसरा हमारा गेट यूज़र बाय आईडी था। तो ये तीनों हमने एपीआई क्रिएट किया है। आप भी इस तरह अपने साइट पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई इशू आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।